आज का यह मेरा वीडियो उन्हीं सब भक्तों के लिए हैं जो भक्त अभी गणपति जी को अपने घर के ऊपर स्थापित करते हैं या फिर अपने मोहल्ले में स्थापित करते हैं। आप गोबर के गणपति जी ही बनाकर उनकी पूजा कीजिए। और यदि आप मार्केट से भी गणपति जी खरीदते हैं तो फिर उनका विसर्जन आप अच्छी तरह से बड़े जलाशय में जाकर करिए, ना कि आप किसी नाली या फिर कहीं रोड के किनारे रखिए। इसका जो दुष्परिणाम मिलता है वो आपकी कई पीढ़ियां इसको भोगती है। इसलिए गणपति जी का विसर्जन हमेशा आप बड़े जलाशय में कीजिए या फिर अपने घर के ड्रम या फिर अपने घर की चीज़ों में कीजिए। तो उससे माँ प्रकृति को भी बहुत सारी चीज़ें से होगी। आप अपने घर में पानी भरकर गणपति जी का विसर्जन करते हैं और फिर वह पानी आप पौधों में डालते हैं तो उससे खाद भी लगती है, इन पेड़ पौधों को भी ऊर्जा मिलती है और आप लोगों को भी बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस साल आप एक प्रण कीजिए कि आप गोबर के गणपति ही बनाएंगे और उनकी पूजन करेंगे। और इस मेरे वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। पूरा वीडियो विस्तार से देखिए, मैंने और भी जानकारी दी है। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हमारे यहाँ 4 दिन के बाद आज है बुधवार और शनिवार के दिन बाबा गणपति जी का आगमन हो जाएगा। उसी के साथ साथ हम लोग हमारे घर में बाबा गणपति को लाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी हमारे हिंदू धर्म के भाई बहन के लिए हैं। आप हमेशा जो गणपति जी लाते हैं वहाँ मिट्टी के और कोई बड़े बड़े लाते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं और विसर्जन के बाद कई महीनों तक वह मूर्तियाँ नहीं गलती है। उससे हमारे देवी देवता का भी अपमान होता है, हमारी आस्था को भी ठेस पहुँचती है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग तो गणपति जी की मूर्ति को हर कहीं नाले वगैरह में डाल देते हैं और गंदे नाले का पानी जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको हमारे हिंदू धर्म में हमेशा गोबर, आपने नाम सुना होगा नहीं, हमारी जो भी दादी नानी या गांव में शहर में हर जगह बोलते हैं, अरे तू तो गोबर गणेश है। तो हमारे यहाँ जो गोबर का गणपति बनता है, यानी कि गाय के गोबर से जो गणपति आप बनाते हैं और फिर पूजा करते हैं तो आपको हजारों क्या करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो हमेशा जब भी आप अपने घर में गणपति जी का पूजन करें, हमारे यहाँ ब्याह शादी होती है तो हम लोग सबसे पहले गणपति जी को लाते हैं तो हम गोबर के ही गणपति जी बनाते हैं। सबसे पहले हम गणपति जी को निमंत्रण देते हैं, फिर बहुत सारी महिलाएं जाती है मंगला गाते हुए, फिर थोड़ी सी मिट्टी लाती है गांव से बाहर से और गाय के गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर, और उससे गणपति बनाते हैं। फिर हर एक शुभ काम उसी हिसाब से होते हैं और यही सबसे सही है। तो मैं आज अपनी गाय के पास ही खड़ी हूँ। मैं खुद भी गणपति जी का पूजन करती हूँ, लेकिन मैं कभी बाजार से गणपति जी की मूर्ति नहीं खरीदते। हम गाय के गोबर का ही बनाते हैं और सबको गाय के गोबर का ही बनाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा गाय के गोबर को पवित्र माना है और गाय के गोबर का बनाने का बहुत सारे फायदे हैं। यदि आप गाय के गोबर से गणपति जी बनाते हैं और आप उनकी पूजा आराधना कर फिर आप जिस दिन 14 के दिन उनका विसर्जन करते हैं तो आप अपने घर के ऊपर ही सारी चीज़ें वह क्रिया कर आप अपने जो भी गमले वगैरह में वहाँ उनको डालकर, तो उससे बहुत सारी अच्छी ऊर्जाएं आती है। और जो गोबर के गणपति जी बनाए जाते हैं वहाँ हमारे शास्त्रों में भी इसका बहुत बड़ा उल्लेख है कि आप जब गोबर के गणपति बनाते हैं तो वह बहुत अच्छी एनर्जियाँ देते हैं। उनके अंदर वह ऊर्जा होती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो यदि आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी का धंधा बंद कर रहे हैं, बहुत सारे जैसे मूर्ति बनाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसके लिए हम हमारी आस्था से नहीं खेल सकते। यह चलन ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 30 साल से ज़्यादा बड़ा है। इससे पहले तो बहुत कम था। आजकल ग्रुपबाजी सारी चीज़ें चल रही है और सब अपने घर में उस हिसाब से गणपति जी को लाते हैं, उनका सारी चीज़ें करते हैं, फिर आप लोग उनको कहीं भी डाल देते हैं। और हमारे यहाँ गणपति जी का कितना महत्व है हर चीज़ में, यहाँ तक कि मैं जो लोग शादी ब्याह में पर्चे छपवाते हैं, जो कार्ड वगैरह, उस पर भी गणपति जी का जो फोटो वगैरह छपवाते हैं, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। क्योंकि फिर बाद में आप उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, वो पैर के नीचे आते हैं, फिर हमारा कौन सी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए
हमको हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि हम हमारे धर्म के प्रति उस हिसाब से रहें। लेकिन लोग बाग नहीं बोलते हैं, वो सोचते हैं हमारी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएगी, लेकिन मैं इस चीज़ से कभी नहीं कतराती हूँ। सत्य बोलना चाहिए और सत्य बोलने के बहुत सारे फायदे हैं। तो जीवन में हमेशा इंसान को सत्य की राह पर चलना चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो, और अपने धर्म के लिए तो ज़रूर बोलना चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ें बोलती हूँ, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ना तो मैं इतनी बड़ी ज्ञानी हूँ, लेकिन जो चीज़ें मेरे पास में ईश्वर की दी हुई है वह काफ़ी मात्रा में उस हिसाब की है। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग इस बात से बोलने से कतराते हैं कि हम किसी को यहाँ बोलें कि आप यह चीज़ें मत कीजिए। आप इस बार गोबर के ही गणपति जी बनाइए और अपने घर में स्थापित कीजिए। हमको दिखावे करने से कोई मतलब नहीं है। यदि आप गोबर के गणेश बनाते हैं और इनकी पूजन करते हैं तो आपको हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। आप फैशन में आकर आप बाज़ार से गणपति जी लाते हैं, फिर वहाँ आप कहीं भी उनका विसर्जन कर देते हैं, चाहे माता जी की मूर्ति हो, गणपति जी की मूर्ति हो, यह हमारे आस्था के प्रतीक होते हैं और हम हमारी आस्था को इस प्रकार से नहीं रोन सकते। मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि और इन चीज़ों पर हमारे जितने भी जो धर्म गुरु हैं उनको बोलना चाहिए कि हमको कभी भी इस हिसाब से नहीं, अरे आपको पूजा पाठ सारी चीज़ें करनी है तो आप फिर उस हिसाब से गणपति जी बनाइए। तो आप हमेशा गोबर के गणपति जी बनाइए और गोबर के गणपति जी बनाकर आप उनकी पूजा आराधना कीजिए। आप उनका जब विसर्जन करते हैं तो आप अपने घर के गमले में या फिर पार्क में ऐसी जगह पर ही कीजिए ताकि हमारे गणपति बाबा को किसी चीज़ का कोई नुकसान ना हो। गोबर के जो गणपति जी बनाते हैं उनके बारे में हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि यहाँ जिस प्रकार से आप करते हैं गणपति जी का सारी चीज़ें और आप पूजा पाठ आराधना और फिर आप उनको ले जाकर हर कहीं डाल देते हैं, तो जितनी आप पूजा पाठ करते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको इसका फल नहीं मिलने की बजाय आपका दुष्परिणाम मिलता है इन चीज़ों का। यह बातें आपको कोई नहीं बताते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हमेशा पूजा पाठ करते हैं और वह दुखी रहते हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं। चाहे हम पूजा पाठ ना करें लेकिन हम हमारे धर्म को अच्छे से मानें, उसका सम्मान करें। जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में सिर्फ दीपक लगाकर भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आप इस बार गोबर के गणपति जी बनाइए और यदि आप बाजार से भी लाते हैं गणपति जी तो फिर उनको किसी बड़े जलाशय में जाकर जहाँ पर वो पूरी तरह गल जाए, या फिर अपने घर के किसी ऐसे ड्रम में उनको गलाइए, फिर वह पानी आप अपने घर के पौधे में डालिए, ना कि उनको रोड के ऊपर डाल दीजिए फिर उनको जेसीबी से कुचला जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग गलत कर रहे हैं यह चीज़ें? हमने भी माता जी की मूर्ति की स्थापना की है, लेकिन हमने उस हिसाब से, सिर्फ हमारे यहाँ माता जी की मूर्ति है तो हम मूर्ति को उसी हिसाब से पूजते हैं। वो यहाँ पर अब जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक यह चीज़ें रहेगी यहाँ पर हमारे आश्रम के ऊपर। जब पृथ्वी खत्म होगी तभी ये सारी चीज़ें यहाँ की जितने भी जो हमने चीज़ें बनाई है वो उस हिसाब की है। ऐसा नहीं है कि हमने वह चीज़ें उस हिसाब की है गुरुजी और दोनों ने। मैं कभी भी अपने देवी देवता हुए या फिर वनस्पति हुई या तंत्र हुआ, मैं इनके खिलाफ या इनमें कभी गलत चीज़ें नहीं फैलाती हूँ। बहुत सारे लोग जैसे माँ काली को बोलते हैं कि यह मांस मदिरा, और आज भी उनका भोग लगाते हैं, लेकिन यह एकदम गलत है। आज हम हमारी चीज़ों के लिए, जैसे हमारे वीडियो बढ़ते हैं, मान लो उससे ज़्यादा व्यू मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो हम माँ काली को मुर्गे का भोग लगाते हैं, बकरे का लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ सबसे गलत चीज़ें हैं, यह तंत्र में बिल्कुल नहीं आती है, यह टोने टोनके में आती है और यह मेहली क्रिया में आती है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह लोग पाप के भागीदार बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं तंत्र में जो बहुत गलत हो रही है। मैं किसी एक इंसान को नहीं बोलती हूँ, लेकिन वो इंसान अच्छे से देखते हैं इन चीज़ों को तो खुद समझ आएगी उन सबको, लेकिन बहुत बाद में आएगी। मैं हमेशा बलि पूजा के खिलाफ हूँ और सख्त खिलाफ हूँ। कोई मुझे आकर कहे कि हमको बलि चाहिए तो मैं खुद की बलि दूंगी, ना कि किसी जीव की बलि दूंगी, क्योंकि वह भी किसी का बच्चा है। बहुत सारी चीज़ें हैं।
हमको ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दी है, प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें दी है खाने के लिए, फल फ्रूट सब्जियां, इतनी सारी चीज़ें दी और बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें दी हैं, ना कि आप किसी जीव को उस हिसाब से करें। देखिए, मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है और मैंने तंत्र को बहुत अच्छे से जाना है। मैं तंत्र में बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से देखती हूँ। तो मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि चाहे तंत्र मंत्र या फिर हमारी आस्था हो, उसके साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिए। तो आप लोग इस वर्ष गोबर के गणपति जी बनाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर कर उनकी अच्छे से पूजा पाठ कीजिए। फिर उन गणपति को आप अपने ही घर के पार्क में या पौधों के पास में उनका विसर्जन कीजिए। आप फिर देखिए आपको कितनी फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इससे माँ प्रकृति को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आप एक बार मेरी उसके ऊपर कर जरूर देखिए और इन वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए कि जिन लोगों को पता नहीं है, जो लोग बस सिर्फ दिखावा के लिए चीज़ें करते हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो धर्म है वह कितना पवित्र है और हम हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो यही सारी चीज़ें हैं। आगे भी मैं आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देती रहूँगी।